मस्जिद में मुसल्ले पे सर झुका के अपने रब को मनाने आए हैं। सारी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। जिस रब ने रोजी दी, जिसने पैदा किया, उसे नहीं मना पाया, उसे राजी नहीं कर पाया। तो क्या फर्क पड़ता है? पीपल तले नाच, कुलड़ तले नाच, नीम के तले नाच, मकान के तले नाच, अमरूद के तले नाच। कितना भी नाच ले, अल्लाह राजी नहीं होगा। आओ सुनो, अल्लाह राजी कैसे होगा वो भी तुम्हें अल्लाह वालों की जिंदगियां बताएंगी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसे वली की शान जिनको अल्लाह ने उम्र बड़ी लंबी अता फरमाई। एक ऐसे वली की शान जिन्हें अल्लाह ताला ने गौसे आजम सरकार से भी पहले दुनिया में भेज दिया। हजरत शाह वलीउद्दीन जिंदा मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1400 चिल्ले उनके मौजूद है। उन चिल्लों पे हजरत ने क्या किया? उन चिल्लों पे बैठकर अपने परवरदिगार को राजी किया, अपने मौला को मनाया, अल्लाह अल्लाह का विर्द किया, अपने परवरदिगार को राजी किया। 1400 मकामात हिंदुस्तान के अंदर, और थोड़ा समय शायद 1400 से ज्यादा, या तो तकरीबन दुनिया भर के 14,000 मकामात हैं जहां पर, अब बात 1442 मकामात हैं जहां पर हजरत ने चिल्ला फरमाया, ऐ कादरियो, ऐ चिश्तियो, ऐ मदारियो, ऐ रिजवियो, आओ जरा देखो, जरा देखो बुजुर्गों ने किया क्या है, हम क्या कर रहे हैं। और हमने तो एक नया काम और कर लिया, बुजुर्गों के नाम पे भूसा भी चलाने लगे। हम उनसे मोहब्बत करते तो कभी हम 1400 चिल्ले तो छोड़ो, अपने घर में एक ही मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाह बना देते। अपने घर में मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाह बनाते, खुद भी अल्लाह अल्लाह करते, अपने बच्चों से भी कहते, ऐ मेरे बच्चों, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम अपने घरों में अपने परवरदिगार का जिक्र करते हैं। खुदा की कसम, फिर घरों के अंदर से गानों की आवाज ना आती, एक आवाज आती और वो आवाज होती, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सरकारे मदारे पाक ने भी अल्लाह अल्लाह किया, यही कलमा पढ़ा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकारे गरीब नवाज आप अजमेर की सरजमीन पर आए, आपने अपनी कुटिया के अंदर एक जगह नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे जगह जगह जंगलों में, सहराओं में, बयाबानों में बैठकर एक ही जिक्र किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। इस जिक्र में शर्माना नहीं, इस जिक्र से घबराना नहीं, यही तो असल तालीम बुजुर्गों ने दी, यही तालीम अंबिया ने दी। हजरत आदम आए, ऐलान किया, अल्लाह, बोलो जोर से, कितने जोर से बोलो। हजरत आदम ने पैगाम दिया, अल्लाह एक है। हजरत नूह ने पैगाम दिया, अल्लाह एक है। सब ने यही तो खुदा की तौहीद, खुदा की वहदानियत, उसकी समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत, यही तो सिखाया। लोगों को शिर्क से बचाया, कुफ्र से बचाया, बुराइयों से बचाया, एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया।
सारे नबी सारे रसूल यही पैगाम सुनाते आए, फिर तुम्हारे मेरे आका की बारी आई। ताजदारे मदीना फारान की चोटी पे खड़े हुए आका ने फरमाया, या अय्युहन्नास कूनू ला इलाहा इल्लल्लाह। बुजुर्गों ने यही सिखाया और हमने बुजुर्गों ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़र्ब लगाना सिखाया, ज़र्ब लगाओ अल्लाह अल्लाह। और हमने ढोलक में मारा, काश वो इधर हो जाती ना, वो कल्ब पे ज़र्ब लग जाती तो कल्ब की सारी गंदगी दूर हो जाती, दिल की सारी गंदगी निकल जाती, दिल साफ हो जाता, दिल मुनव्वर हो जाता। ऐ लोगों, दिल को अपने रोशन कर लो, मुनव्वर कर लो। दिल में उजाला कैसे आएगा? दिल में उजाला आएगा तो अल्लाह का जिक्र करने से आएगा, आका की मोहब्बत से आएगा। ताजदारे मदीना की मोहब्बत से दिल में उजाला आएगा, दिल रोशन होगा। अजीजाने गिरामीउल कद्र, दिलों की सफाई जरूरी वो तो हो नहीं रही है, मगर आज हालत बड़ी खराब है मुआशरे की। एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़ा नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, हवा भी तेज चली है, हवा भी झूम रही है। अल्लाह का जिक्र सुन के बोलो सुभान अल्लाह। आप भी जरा सा झूम जाओ, फिर मेरे बाद में आप ऐसा झूमोगे खुदा की कसम नबी की मोहब्बत में, क्योंकि गुलाम गौस गजाली नात पढ़ेंगे और आप झूमते नजर आएंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक गुलाम खरीदा, घर लेकर आए। आपने गुलाम से फरमाया, ए गुलाम तेरा नाम क्या है? ए यूट्यूब वालों, ए यूट्यूब कंपनी, गड़बड़ नहीं चाहिए कोई भी, आराम से बैठो। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तेरा नाम क्या है? गुलाम कहने लगा, मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? जोर से बताओ। जो इस मजमे में असलम भाई बैठे होंगे वो खुश हो जाएंगे, साहब आज मेरा बड़ा जिक्र हो रहा है। हजरत से वो कहने लगा, हुजूर मेरा काम क्या है? हजरत ने फरमाया, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा काम है कि रोजाना सुबह को फज्र की नमाज के लिए जब मैं उठूंगा, तेरा काम इतना, तू मुझे रोज वुजू कराएगा। यहाँ कोई अब्बा कह दे बेटे से, बेटे रोज फजर में वुजू कराना है, कह देगा अब्बा घर छोड़ के चला जाऊंगा, तुझे पढ़नी है पढ़, ना पढ़नी है मत पढ़, फजर में मत छेड़ना मुझे, क्योंकि ये 3 बजे तक मोबाइल चला के जो सोएगा तो फिर ये इससे उठा जा रहा है, क्या औंधा पड़ा हुआ मिलेगा, समझ रहे हो? 3 बजे तक तो यूं आंखें लगा कर बैठा है, एक एक करके ऊपर करेंगे। गाना आया हंसने लगे, हंसने लगे। दूसरा डांस आया, बड़ा मजा आया। और कहीं बीच में अगर इत्तेफाक से कोई नाशरीफ आ गई ना, कहीं बीच में इत्तेफाक से, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल, इसने मेरा दिल भी पूरा नहीं होने दिया, एकदम स्क्रॉल कर दिया, सुन ही नहीं रहा भाई, इसमें तो ठुमके ही चाहिए। ओ अजीजो, मेरे नौजवानों, ठुमके वुमके छोड़ दो, ठुमकों से बाहर निकलो, वरना याद रखना, इधर तुम ठुमके लगा रहे हो, उधर फरिश्ते कब्र में इतना ठोकेंगे, इतना ठोकेंगे, इतना ठोकेंगे कि फिर समझ लेना। खैर, कब्र में फरिश्ते जब मारेंगे तो वो जो दोस्त इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजता था ना, वो नहीं
शेयर करता था दोस्त को, देख देख ये बड़ी मजे की है सजा मुझे, वो नहीं आएगा खबर में, बहुत मारेंगे फरिश्ते। याद रखना अजीजों, अच्छा ये तो बात मैंने आगे की कर दी कि अब्बा बेटे से कहे बेटे फजर में वुजू करा, अब्बा तो खुद नमाज नहीं पढ़ रहा, किससे कहेगा? अब्बा तो खुद सो रहा, रात में अब्बा ने खुद जब जब आंख खुली है बीड़ी की है और फिर सो गया, बीड़ी की जब आंख खुली फिर सो गया। इसे ये तौफीक नहीं हुई अल्लाह के बंदे को कि रात में मेरी आंख खुल गई, चलो मैं वुजू करके तहज्जुदी पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा, ये ख्याल नहीं आया। आंख खुल गई, बीड़ी क्या फूकूं, चलो वुजू करके फजर की नमाज ही पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा, नहीं फूकी बीड़ी फिर चंदरदान में सो गया। खुदा के लिए मेरे अजीजों नमाजी बन जाओ, नमाजी, क्योंकि याद रखना नमाज दीन का सुतून है। क्या है? दीन का सुतून है नमाज। नमाज के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि ये जो ईमान की छत है ये इस सुतून पे टिकी हुई है। सुतून हटा, छत नीचे। जल्दी जल्दी बात सुनो, खत्म कर रहा हूं। नमाज दीन का सुतून है, नमाजी बन जाओ। और नमाज एक ऐसा अमल है, खुदा की कसम, हर बुराई से आदमी बच जाएगा, बंदा नमाजी बन जाए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह का कुरान कहता है नमाज नमाज इंसान को बेहयाई से, बुरी बातों से, बुरे अमाल से रोकती है, बचाती है। हर बुराई का खात्मा करने के लिए नमाज काफी है, नमाजी बनो। आज लोग कहते हैं साहब ये लत लग गई, छूट नहीं रही, मैं कहता हूँ नमाजी बन जा, सब छूट जाएगा। नशा करने वाले नशा कर रहे, क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते थे इसीलिए नशेड़ी बने, नमाज नहीं पढ़ते थे शराबी बने, नमाज नहीं पढ़ते थे तो इसीलिए जुआरी बने। खुदा की कसम नमाज पढ़ना शुरू करो, शराब भी छूट जाएगी, नशा भी छूट जाएगा, जुआ भी छूट जाएगा, सारी लतें छूट जाएंगी। तुम लोग पहले नमाजी बन जाओ, ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। कर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतिए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। पढ़ोगे नमाज? हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। कितने टाइम की? जोर से इंशाअल्लाह 5 टाइम की पढ़ेंगे। कितने टाइम की पढ़ोगे? 5 टाइम। नमाज नबी ने पढ़ी, नबी ने सिखाई, सहाबा ने पढ़ी, और ऐसी पढ़ी खुदा की कसम सहाबा तो नमाज पढ़ रहे होते थे और काफिर उन पे हमले कर दिया करते थे। सहाबा की नमाजें जानते हो? अल्लाह, आज हमने नमाजों को छोड़ दिया, मगर नबी के प्यारे सहाबा कितने बड़े नमाजी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ताजदारे मदीना को साथ लेकर गुजारिश करके चले और दीगर सहाबा को लेकर चले, या रसूल अल्लाह ए ताजदारे मदीना, काबे में नमाज पढ़ने को बड़ी तबीयत जाती है, हुजूर नमाज पढ़ ली। सहाबा का दिल तड़पता था नमाज पढ़ने के लिए। दम मस्त कलंदर अली अली करने वाले तो बहुत हैं लोग, मगर वो ये भूल जाते हैं कि अली मौला अली के जिस्म में तीर लगा था, नमाज में वो कैफियत पैदा हुई थी मौला अली को कि तीर निकाल लिया गया था, अली को पता ही नहीं लगा। मोहब्बत करते कभी मौला अली की नमाज को नहीं देखा? मौला अली ने तो फरमाया
फरमाया किसी ने सवाल किया था अली क्या आपने खुदा को देखा है? मौला अली ने फरमाया था रे ओ नादान तू खुदा को देखने की बात कहता है तो सुन हम नमाज पढ़ते हैं एक रकत में 2 सजदे। अली ने फरमाया अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने परवरदिगार के जलवों को नहीं देख लेता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के और दीगर सहाबा चले पहुंच गए काबे के अंदर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत साथ में है अल्लाहु अकबर कह के नियत की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। रे तुम तो मस्जिद में बड़े मजे से पंखा चला के एसी चला के खड़े हो के सुकून से इत्मीनान से पढ़ते हो। वहां वो नमाज उस कैफियत को बताऊंगा दिल हिल जाएगा कलेजा हिल जाएगा। सहाबा की नमाज हमारे यहाँ तो पंखे के बिल्कुल बीचों बीच गर्मी में खड़ा हो गए जुम्मे के दिन जो कभी नहीं आता हफ्ते भर में जुम्मे के दिन पंखे के नीचे बैठ के कहता खबरदार इधर बैठ पंखे के नीचे मैं ही नमाज पढ़ूंगा। और वो 5 वक्त वाला जो नमाजी होता ना रोज का वो सहम जाता बेचारा डर जाता है। वो एक तरफ बोले भाई साहब ये जो आज नमाजी आया है ये बड़ा खतरनाक है। मगर सुनो मेरे अजीजों सहाबा की नमाज कैसी। इधर इन्होंने नमाज शुरू की उधर काफिरों ने हमला कर दिया। इधर ताजदारे मदीना के सहाबा नमाज में मसरूफ है उधर कुफ्फार ने हमला कर दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों को मारना पीटना शुरू कर दिया। नमाज में मेरे आका भी मौजूद थे। सारे सहाबा ने ताजदारे मदीना के दाएं बाएं एक हिसार बनाया। आका के दाएं बाएं आ गए किस लिए? इसलिए कि हम भले ही तकलीफ उठाए हम पे भले ही जुल्म हो जाए हमारे जिस्मों को चोट लग जाए मगर मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ ना पहुंचने पाए। हुजूर को वहां से हिफाजत से निकाला गया। सहाबा कराम पे बड़ी उन्होंने ज़्यादती की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत मारा पीटा आप बेहोश हो गए। जब आप बेहोश हो गए ना सुनो अजीजों जब हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए तो घर वाले उनके खानदान वालों ने देखा बचा के लाए उठा के घर पे लाए। घर पे लाकर अब सब रो रहे हैं माँ रो रही है बहन रो रही है अब्बा रो रहे हैं रिश्तेदार रो रहे हैं क्या हो गया। मगर मेरे अजीजों गौर करो इधर तो सब घर के अंदर आंसू बहा रहे हैं रो रहे हैं इस फिक्र में है कि ये ठीक हो जाए। अब जैसे हजरत अबू बकर को होश आया मालूम किया घर वालों ने अबू बकर क्या हाल है। जुमला दिल को लगेगा खुदा की कसम कलेजा फट जाएगा। इन्होंने मालूम किया ऐ अबू बकर क्या हाल है। हजरत अबू बकर ने कराते हुए धर्राती आवाज में कहा मेरा छोड़ो ये बताओ मेरे आका का क्या हाल है। वो थे नमाजी वो नबी के सहाबा। आज लोग भोंकते नबी के सहाबा पे उंगलियां उठा देते बड़ी आसानी से। तुम्हें पता है इन सहाबा ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। सहाबा ने अपने आप तकलीफें उठाई हैं मुस्तफा की मोहब्बत में लेकिन हुजूर पे आंच नहीं आने दी है। तभी नहीं ये मकाम मिला है तब ये मर्तबा मिला। ये मोहब्बत थी सहाबा की हुजूर से। और जिस सहाबा खुदा की कसम साहब हजरत उमर फारूक आजम का जज्बा देख लिया। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराया। हजरत उमर समझ रहे हजरत उमर फरमाते एक दिन रोने लगे आंखों में आंसू। किसी ने पूछा ऐ उमर क्यों रो रहे हो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन आधी दुनिया पे आपकी हुकूमत रो रहे हो। फरमाया मेरी औकात कहां
आधी दुनिया को अकेला उमर संभाल रहा है। तलवार निकाल के चले थे हजरत उमर, कहते थे कत्ल कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में किसी ने कह दिया कहां चले गए, आज इस्लाम को मिटाने चला, पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने चला। कहा उमर बाद में जाना, पहले घर का हाल देखो। बहन ले आई ईमान, बहन का दरवाजा खटखटाया, अंदर गए तो बहुत मारा पीटा, बहन को मारा, बहनों को मारा, ज्यादती की, खूब मारा पीटा। मगर बहन भी बहन थी, ईमान तो ईमान होता है ना। बोलो डरो मत, वक्त भी आएगी मौत, टेंशन मत लो। अगर यहाँ लिखी हुई है खुदा की कसम, तो फिर ये टेंट पूरा भी बहुत मजबूत होता ना, तब भी आ जाती। और नहीं लिखी है ना, ये पूरा टेंट टूट जाए, इधर से उधर भाग जाए, गिर जाए, आएगी। हाँ लेकिन तदबीर जरूरी है, ऐसा भी नहीं है कि जहाँ गिरती हो कोई इमारत वहीं जाकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है। अपनी हिफाजत भी जरूरी है, मगर मुझे लगता है कि अभी गिरेगा नहीं इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बस तवज्जो, पहुंच गए, मारा पीटा। बहन ने कहा उमर तू भी खत्ताब का बेटा, मैं भी खत्ताब की बेटी, मार उमर जितना मारना है, मगर याद रखना तू जितना मारेगा मेरा ईमान उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। बहन ने कह दिया उमर याद रखना जितना भी मारना है मार ले, ऐ उमर तू जितना मारेगा ईमान मजबूत होता चला जाएगा। कहा सुन ले जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, अज़मते सहाबाए किराम, सरकार की आमद, उर्से मुक़द्दस, नारे हैदरी। तो हज़रत उमर को समझ में आ गया कि ये कोई अलग ही जज्बा है, ये कोई अलग ही बात है, इन्हें कोई ना कोई गैबी मदद हासिल है। हज़रत उमर ने कहा जरा कलाम सुना तो चलो मुझे। कुरान पढ़ा जा रहा था वहां पर, का कुरान सुना था। कहा ऐसे नहीं, पहले पाक हो गया। हजरत उमर फारूक आज़म को नहलाया गया, गुस्ल दिया गया, पाक हुए, पाक होकर आए, अब कुरान सुनाया गया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जब हजरत उमर को कुरान सुनाया गया, उमर ने कुरान सुना, खुदा की कसम कुरान दिल में उतरने लगा, इस्लाम दिल में उतरने लगा, आका की मोहब्बत दिल में आने लगी। कुरान सुना, हजरत उमर ने बहन से कहा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। हजरत उमर फारूक आज़म ईमान ले आए, फिर देखो उनकी कुर्बानियां इस्लाम की खातिर क्या कुछ सहाबा ने किरदार, उनकी नमाज, उनकी इबादत, उनकी बंदगी इस्लाम के लिए कुर्बान। लेकिन आज हमारे यहाँ सजदे नहीं, इबादतें नहीं। अल्लाह ताला हमें सजदों की तौफीक अता करे। बुजुर्गों की जिंदगी ने सजदे दिए, नमाज। 2 मिनट की ज़हमत, हजरत बायज़ीद बुस्तामी की बात चली थी। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने अपने गुलाम से कहा सिर्फ फजर में वुजू कराना है। गुलाम ने कहा ठीक है हुजूर करा दूंगा। रात आई, दिन गुजरा, गुलाम खुश था, कोई काम ही नहीं है, बस छोटा सा काम है, वुजू कराना है हजरत को। रात का वक्त जब आया तो इसने सोचा कि मैं अगर अपना बिस्तर इधर उधर कहीं लगा लूं दूर, तो शायद मैं अगर फजर में नहीं उठ पाया, हजरत को वुजू नहीं करा पाया, तो एक ही काम है, अगर वो भी नहीं किया तो फिर मेरे होने का क्या मतलब। तो सोचा हजरत के हुजरे के दरवाजे पे बिस्तर लगा लूं, सुबह को हजरत उठेंगे बस मैं भी उठ जाऊंगा, वुजू करा दूंगा। यही सोच के इसने नमाज इशा हजरत ने अदा की। हजरत बायज़ीद बुस्तामी ने दरवाजा हुजरे का बंद किया, इसने अपना बिस्तर हुजरे के दरवाजे पे लगाया। अजीजान गिरामी उल कद्र, अब ये सोने के लिए तैयार है, आंखें बंद की हैं, मगर इसके
अंदर से आवाज आ रही थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसने कान लगाकर सुना तो अंदर हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। गुलाम कहता है सारी रात मुझे यूं ही अल्लाह के जिक्र की आवाज आती रही। यानी ये अल्लाह वालों की शान, दुनिया सोती है और ये रातों को जाग कर अल्लाह का जिक्र किया करते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान कहता है दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। रात गुजरी, सुबह हुई, हजरत बेदार हुए। इसने वुजू के लिए पानी में लोटा भरा, लोटे में पानी भरा और पानी से वुजू कराने लगा। अब हजरत ने वुजू करके फरमाया तेरा नाम क्या है? इसने कहा कल तो मैंने बताया ही था मेरा नाम असलम है। सोचा चलो पहली बार बताया था, नहीं रहता याद, एक मर्तबा भूल गए होंगे, दोबारा बता दिया हजरत मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? असलम भाई अगर हो तो जोर से बता दे अपना नाम। असलम। अब वो दिन गुजर गया, अब दूसरा दिन आया, फिर ये रात को बिस्तर लगा के वहीं पे सोया। फिर इसने जो है रात भर अल्लाह अल्लाह का जिक्र सुना, सुबह को आंख खोली, फिर इसने वुजू कराया। हजरत ने फिर फरमाया तेरा नाम क्या है? अब इसने कहा 2 बार बता दिया, फिर भूल गए शायद। चलो कोई बात नहीं, भूल गए। तीसरे दिन फिर बताया हजरत मेरा नाम असलम। चौथा दिन आया, फिर इसने वुजू कराया, हजरत ने नाम पूछा क्या नाम है? अब ये बड़ा हैरान, फिर इसने बताया हजरत मेरा नाम असलम है। पांचवा दिन आया, फिर इसने वुजू कराया, फिर हजरत ने नाम पूछा। दिन गुजरते गए, ये वुजू कराता गया, हजरत नाम पूछते गए, ये नाम बताता गया। दिन महीनों में बदले, महीने साल में बदले। अजीजों ये सालों का सिलसिला 40 साल पे पहुंच गया। 40 साल तक ये शख्स हजरत बायजीद बुस्तामी को वुजू कराता रहा और हर दिन वुजू करने के बाद में हजरत इससे फरमाते तेरा नाम क्या है? ये कहता हजरत मेरा नाम असलम है। जब 40 साल गुजरे तो इसकी आंखों में आंसू आए, रो के कहने लगा ए अल्लाह वाले 40 साल से हर दिन वुजू कराता हूँ, हर दिन नाम बताता हूँ, आपको मेरा नाम याद नहीं हुआ? आप हर दिन मुझसे मेरा नाम मालूम करते हैं। इसकी आंखों में आंसू आए। अल्लाह वाले ने प्यार फरमाया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया परेशान ना हो, गम ना कर, तू अपने नाम की बात करता है, सुन मैं हर रोज जब अल्लाह को याद करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तेरा नाम तो बड़ी बात हो गई, मैं अपना भी नाम भूल जाता हूँ। फरमाते दुनिया को भूल जाता हूँ, अपने आप को भूल जाता हूँ। अगर याद रहता है मुझे तो फकत परवरदिगार याद रहता है, अगर याद रहता है तो मुझे अल्लाह का नाम याद रहता है, बाकी सारी दुनिया को मैं भुला देता हूँ। ऐ लोगों ये तालीम है अल्लाह वालों की, मगर आज हमें दुनिया याद है, सब कुछ याद है, अल्लाह याद नहीं। अल्लाह को याद करो, अल्लाह वालों की बारगाहों से सबक हासिल करो जिंदगी